वकील साहब के गुस्से की कोई इंतहा नहीं थी। जैसे ही अवैस के घर पहुंचे, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अवैस के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अवैस हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके मामू ने सबके सामने इसे इस तरह जलील क्यों किया है, मगर शकील साहब की आंखों में गुस्सा बरस रहा था। शकील साहब गरज कर बोले, अवैस, तुमने मेरी पगड़ी उछाल के रख दी है। जिस मरियम को मैंने बेटी बनाकर तुम्हारे हवाले किया था, इससे तुमने एक पल में तलाक देकर इस घर से निकाल दिया। अवैस की माँ खालिदा बेगम ने जब अपने बेटे को थप्पड़ लगता देखा तो तिलमिला उठी और फौरन अपने बेटे के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। खालिदा बेगम ने शकील साहब को टोकते हुए कहा कि भाई साहब बस कर दें, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, कसूर इस मरियम का है जो करैक्टर की अच्छी नहीं निकली। खालिदा बेगम ने जहर उगलते हुए कहा कि मरियम ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। हमने तो इसको इज्जत दी थी, मगर इसने उसकी कदर नहीं की। ऐसी लड़की के लिए मेरे बेटे पर आप हाथ उठा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अवैस इसी वक्त एक अजीब कश्मकश में था। इसके दिल में किसी कोने में अब भी मरियम के लिए थोड़ी हमदर्दी बाकी थी। इसे बार बार मरियम की वो सिस्कियां याद आ रही थी, मगर अनाबिया जो अब भी मौके की तलाश में थी, एक बार फिर अवैस के पास पहुंची ताकि मरियम के खिलाफ जहर उगल सके और उसके दिल में मोहब्बत बाकी ना रहे मरियम के लिए। मरियम ने अवैस के पास बैठकर मकर करना शुरू कर दिए। अवैस, तुम क्यों अपने दिल पर बोझ ले रहे हो? सच तो यह है कि मरियम अब तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल आज़ाद हो गई है। अनाबिया ने झूठ का जाल बनाते हुए कहा कि मरियम अब चुप करके नहीं बल्कि खुल्लम खुला शावेर से मिल रही है। इसे तुम्हारी तलाक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम क्यों खुद को हल्कान कर रहे हो? अवैस ने जब यह सुना तो इसकी रही सही हमदर्दी भी नफरत में बदल गई। इसे ऐसे लगा कि मरियम वाकई ही इसे धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ मरियम की माँ जो रो रो कर बुरा हाल है, वो बार बार शकील साहब से कह रही है कि भाई साहब, मेरी बच्ची का घर उजड़ चुका है, अब मैं क्या करूंगी? उनकी माँ ने सिस्कियां लेते हुए कहा कि मैंने आपके भरोसे पर मरियम का निकाह अवैस से करवाया था, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को इतनी बड़ी तोहमत का सामना करना पड़ेगा। शकील साहब ने मरियम को दिलासा देते हुए कहा कि मरियम मेरी बेटी है और मैं इसको कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी और आगे भी नहीं होने दूंगा। शकील साहब ने ठान लिया है कि वो मरियम को एक नई पहचान बनाएंगे और अनाबिया का हर चार वो उल्टा कर देंगे। उधर शावेज की मां सुल्ताना बेगम को जब पता चला कि अनाबिया ने मरियम के खिलाफ साजिश रची है और शावेज से सख्त नाराज हो गई। सुल्ताना बेगम ने शावेज को साफ कह दिया कि शावेज, अनाबिया जैसी मक्कार लड़की को मैं कभी अपनी घर की बहू नहीं बनाऊंगी। एक दिन वो तुम्हें भी ऐसे ही धोखा देगी जिस तरह उसने मरियम की जिंदगी बर्बाद कर दी है। शावेज अब आहिस्ता आहिस्ता अनाबिया की हकीकत जान रहा है, मगर अनाबिया ने जाल में इस तरह फंसा रखा है कि इसको कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वैसा रातों को सो नहीं पाता। अनाबिया की इस बातें इसे बेचैन करती हैं। इसे लगता है कि मरियम ने सच में शावेज की खातिर अवैस को छोड़ दिया। अब शावेज के घर में बहुत ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया है ताकि वो जल्द से जल्द निकाह कर सके, मगर शकील साहब इसे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। मरियम जब खामोश तो है, लेकिन इसके खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा है। वो जल्द अज जल्द सुल्ताना बेगम से मिलेगी और अनाबिया का कच्चा चट्टा खोल देगी। अवैस को जब पता चलेगा कि शावेज मरियम के जो मैसेजेस दिखाए थे वो जैली थे और इसके पास पिछतावे के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, शकील साहब मरियम को अपने साथ लेकर किसी दूसरे शहर जाने का सोच रहे हैं ताकि वो अनाबिया के शर से महफूज रह सकें। अनाबिया मरियम के खिलाफ कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे मरियम की जान को भी खतरा हो सकता है। क्या शावेज की माँ अब इस बात क्या शावेज की माँ की बात मानकर अनाबिया से वो किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे? आपको क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है? मेरे तो ख्याल में शावेज उसका रुझान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दिखाया जाएगा कि मरियम की तरफ हो जाएगी, क्योंकि सुल्ताना बेगम जो हैं वो मरियम को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और पहले भी उन्होंने पैगाम भिजवाया था कि जब मरियम की शादी नहीं हुई थी कि मरियम से कि अपनी अम्मी से कहना वो मुझसे आके मिले। वो शावेज की शादी मरियम से करवाना चाहती थी। अब जब उन्हें पता चलेगा कि मरियम की डिवोर्स हो चुकी है और डिवोर्स भी नाबिया की वजह से हुई है, तो वो उन्हें इस बात का बहुत दुख होगा और वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करेंगी और मरियम को अपने घर की बहू बनाने की कोशिश करेंगी। और मेरे ख्याल में नाबिया के लिए इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं हो सकती। उसको इस चीज़ का वो बहुत ज़्यादा दुख होगा कि उसने क्या कर दिया कि मरियम जौनसी है वो शावेज की दुल्हन बन जाएगी अब, और अनाबिया हाथ मलती रह जाएगी कि मैंने अवैस की ज़िंदगी से मरियम को निकाल कर कितनी बड़ी गलती कर दी। मरियम तो उसी के सामने आकर खड़ी हो जाएगी। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।